ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौ साहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। संसार परिभ्रमण का कारण दूसरी ढाल के आधार से हम यहाँ पे देख रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने पहली डाल में कहा कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवाद। क्यों भूला है अनादिकाल से? क्योंकि मोह रूपी मदिरा पान किया है, इसलिए अनादिकाल से ये जीव अपने आप को भूल गया है। पहली ढाल में चार गति के दुख बताए, चार गति के दुख बताए, और वो चार गति में जो दुख है उसका कारण क्या है, उसका कारण दूसरी ढाल में बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक ढाल बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी ढाल में तो अपना रोग बताया कि अनादिकाल से क्या रोग हुआ है। रोग बताया क्योंकि रोग ही जब तक नहीं पता तब तक उस रोग का हम उपाय कैसे करेंगे। तो पहले रोग का स्वीकार कराया। क्या है रोग? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हमने कल बात की थी पहले छंद में कि ये तीन के वश होकर जीव चार गति में भ्रमता है और दुखों को भोगता हुआ जन्म और मरण करता है। और इन तीन को यथार्थ रूप में जानकर, किन तीन को? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीन को यथार्थ रूप से जानकर इनको क्या कर देना चाहिए? इनको त्यागना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैं इनका वर्णन संक्षेप में कहूंगा, शॉर्ट में कहूंगा। इसका वर्णन मैं कैसे करूंगा? शॉर्ट में, बराबर ना, क्योंकि समय कम है और मैं जो मेन प्रयोजनभूत बात है उनको मैं कहूंगा जिससे अपनी प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। दूसरे छंद में कहा कि 7 तत्व प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत क्यों कहा? क्योंकि इनके जाने बिना मेरे दुख का नाश नहीं होगा और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, नंदीश्वर कहाँ है ना, लोक की ऊंचाई कितनी है, ये प्रयोजनभूत नहीं है, ये तो अप्रयोजनभूत है। इनका जानना हो या ना हो, इनका जानने के साथ मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। परंतु 7 तत्व को जानने बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए 7 तत्व को प्रयोजनभूत कहा। पुद्गल के भेद प्रभेद जानना वो प्रयोजनभूत नहीं, वो तो अप्रयोजनभूत है। परंतु ये शरीर में नहीं और मैं तो इस शरीर से भिन्न जानने वाला तत्व हूं, ये जानना प्रयोजनभूत है। ख्याल आ रहा है? प्रयोजनभूत माने क्या? कि जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो, ये जानना है। हमने ग्रहित अग्रहित की भी बात डिटेल में कल की थी। फिर दूसरे छंद में ही जीव का लक्षण बताया कि आत्मा उपयोग स्वरूप है। कैसा है आत्मा? उपयोग स्वरूप। उपयोग के 2 भेद है ना, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, है ना। और विनमूर्त, चिन्मूर्त, अनूप, अमूर्तिक है, चैतन्य मूर्ति है और अनुपम है। फिर तीसरे छंद में कहा 5 द्रव्य से जीव द्रव्य की चाल कैसी है? तो कहते हैं न्यारी है। कैसी है? न्यारी है। और इन 7 तत्व, इन जीव को नहीं जानेंगे, इस जीव तत्व को नहीं जानेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अनादिकाल से इस देह में निज पिछान, इस देह में क्या कर रहे हैं? हम एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, इस देह को ही अपना मान रहे हैं। फिर देखो चौथे छंद में कहा ना, कल हमने चर्चा की थी कि मिथ्या दृष्टि की सहयोग के प्रति कैसा अभिप्राय है। तो वो मानता है मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राग,
धन ग्रोह गोधन प्रभाव, मेरा पुत्र मेरी पत्नी, है ना, मैं सबल मैं दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब मान्यता ये मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से कर रहा है। इन सब रूप वो अपने आप को मानता है। ये कहता है ना, अपने में अहमपना नहीं करेंगे तो पर में अहमपना हुए बिना रहता नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 5वें छंद पे आओ। आज से अपने को 5वां छंद चालू करना है। जीव अजीव और आश्रव तत्व की विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धा। जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है कि जीव अजीव का स्वरूप नहीं जानना, अपने को जीव नहीं मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है कि अजीव को जीव मानना, अजीव को जीव मानना माने अजीव का स्वरूप यथार्थ रूप से नहीं पहचानना, वो अजीव तत्व संबंधी भूल है। अब देखो अजीव तत्व संबंधी भूल के लिए पंडित दौलत राम जी कौन सा छंद लिखते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश। क्या क्या भ्रम पड़ा है इस जीव को अनादिकाल से। तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और तन के नाश में अपना नाश मानता है। यही तो बड़े में बड़ा भ्रम है। यहाँ पे शरीर देखो, खरेखर तो शरीर का भी नाश नहीं होता और आत्मा का भी नाश नहीं होता, दोनों अनादि अनंत है। परंतु मरण किसका नाम है? शरीर के और आत्मा के वियोग का नाम मरण है। शरीर जब आत्मा से अलग हो जाता है ना, उसको मरण कहा। परंतु ये शरीर का वियोग होता है तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही वियोग हो गया, मेरा ही नाश हो गया, मेरी सत्ता मेरे अस्तित्व का ही नाश हो गया। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है बेटा? कौन से तत्व संबंधी भूल? तो कहते हैं अजीव तत्व संबंधी। हम इस देह में इतने एकाकार हो जाते हैं कि हम अपने शुद्धात्मा को ही भूल जाते हैं। ये शरीर की जो अवस्था होती है ना, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, इन सारी अवस्थाओं वाला ये अपने आप को मानता है। ये सारी अवस्था वाला अनादिकाल से मानता है ना अपने आप को। समझ में आ रहा है? माने दौलत राम जी ने लिखा है ना, बालपने में ज्ञान ना लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। इस देह को क्षुधा लगे, इस देह को तृषा लगे, है ना, जो प्यास लगे, भूख लगे, ठंडी लगे, गर्मी लगे, जो कुछ लगे, इसको लगता है कि मुझे लगा है। माने शरीर में रोग आए तो इसको लगता है कि मुझे रोग आया, मैं रोगी। ये शरीर को मान मिले तो इसको लगता है मुझे मान मिला। ये शरीर की निंदा हो तो उसको लगता है कि मेरी निंदा हुई। माने ये स्वरूप ही नहीं समझता कि शरीर कैसा है, ये शरीर का स्वरूप क्या है। 9 द्वार से इसमें गंदगी बहती है और ये स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, और मैं तो इससे भिन्न चैतन्य स्वभावी जानने वाला तत्व। ये सबसे बड़ी भूल कर रहा है, अजीव तत्व संबंधी भूल, कि शरीर को क्या मानता है? अपना मानता है। इसकी जो अवस्था होती है उन अवस्था रूप अपने आप को मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत आप को नाश मारा। अब दूसरे लाइन में आश्रय तत्व संबंधी भूल बताए। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। राग आदि लगते हैं कि नहीं अपने को? राग दुखदायक लगता है कि नहीं? राग कष्टदायक लगता है कि नहीं?
अज्ञानी को राग कष्टदायक, अज्ञानी को राग दुखदायक नहीं लगता। क्या कहा है ना, उसी में क्या मानता है, उसी में आनंद मानता है। गुरुदेव श्री कहते हैं जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय, वो भी बंध का कारण है। क्या है, बंध का कारण है। तो फिर अन्य शुभ भाव की तो क्या बात करें। कोई भी हो, चाहे वो पुण्य परिणाम हो या पाप परिणाम हो, दोनों आश्रव है, दोनों बंध के कारण है ना, दोनों अटकने के स्थान है। ये कहीं कोई परिणाम में रमने जैसा नहीं है, क्योंकि पाप तो बुरा है, परंतु पुण्य 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 भी धर्म का कारण नहीं है। गुरुदेव ने 45 साल समझाया कि पुण्य पाप के समान ही है। पुण्य है, बंध का कारण है। जब तक हम इन दोनों परिणामों को समान नहीं मानेंगे, तब तक हमारे संसार का अभाव नहीं होगा। प्रवचन सार में एक गाथा आई है कि जो जीव पुण्य और पाप को एक मानता है, जो जीव पुण्य और पाप में अंतर मानता है ना, वो घोर संसारी है। जो पाप को बुरा और पुण्य को भला, घोर संसारी कहा, घोर संसारी। पूरा जगत तो यही मानेगा, यही कहेगा कि पाप बुरा और पुण्य भला, परंतु कोई विरले जीव है, कोई अनुभवी जीव है, ज्ञानी जीव है, जो पुण्य और पाप को कैसा मानते हैं, समान मानते हैं। दोनों दुख रूप है। जितनी लड़ाई होती है ना, जितने हिंसा के परिणाम होते हैं, जितने युद्ध हुए, वे सब राग के कारण से। राग ये अनंत दुख का कारण, करने जैसा ही नहीं है, किसी का राग करने जैसा नहीं। रामचंद्र जी ने रावण से सीता जी के राग के लिए तो युद्ध किया। कोई प्रकार का राग, चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो। लक्ष्मण जी का मर्दा लेके 6 महीना घूमे रामचंद्र जी, किसके कारण से, राग के कारण से। कोई कषाय, कोई राग करने जैसा नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, छल कपट, मायाचारी, ये परिणाम अनंत दुख का कारण है। ये सारे परिणाम, ये विभाव परिणाम, विभाव नाशवान है, विभाव बदलने वाले हैं। समय सार के आश्रव अधिकार में कहे कि ये विभाव परिणाम है ना, ये अध्रुव है, अनित्य है, असुचि है, अशरण है। ये करने जैसे नहीं है परिणाम, क्योंकि ये परिणाम बदल जाते हैं। ये दुख देन है, ये दुख के कारण है। और यहाँ पे कहा ना, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इनकी सेवा करके, इनका सेवन करके, है ना, इसमें ही चैन मानता है, आनंद मानता है, अच्छा मानता है। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। आश्रव तत्व संबंधी भूल माने क्या। आश्रव तत्व संबंधी भूल माने कि राग भाव में संतुष्ट होना, राग में, पुण्य परिणाम में, है ना, अच्छा लगना। पुण्य परिणाम में अच्छा नहीं लगना चाहिए और पाप परिणाम में बुरा नहीं लगना चाहिए। दोनों से भिन्न अपने ज्ञायक का अनुभव कर लेना चाहिए। आश्रव तत्व संबंधी भूल ख्याल आई आप लोग को। अजीव तत्व संबंधी भूल, इस देह की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और देह के नाश में अपना नाश। और आश्रव तत्व संबंधी भूल में क्या कहा दौलत राम जी ने, कि रागादि प्रत्यक्ष दुख के कारण है। विचार करो, 5 पांडवों में से 2 पांडवों को इतना विकल्प पाया। क्या विकल्प पाया कि मेरे साधर्मी भाइयों की क्या दशा हुई होगी। इतने विकल्प मात्र में उनके 2 भव बढ़ गए, एक सर्वार सिद्धि का और एक मनुष्य का। इसलिए विचार करो, अपन अमर्यादित राग करे और मिथ्यात्व सहित का राग, वो तो अनंत संसार का कारण।
इसे राग करने जैसा नहीं है और ये राग में आनंद मानता है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अपन आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर के छंद पे आओ। बंध और संबर तत्व की विपरीत श्रद्धा। बंध और संबर तत्व की विपरीत श्रद्धा। छंद पढ़ते हैं। शुभ अशुभ बंध के फल मंजार रति, अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते, लखे आपको कष्ट दान। क्या कहा? शुभ और अशुभ बंध के फल मंजार। शुभ और अशुभ जो है ना, बंध के फल मंजार। क्या कहा यहाँ पे कि आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म बंध के जो फल मिलते हैं ना, कर्म बंध का जो उदय आता है, जो कर्म बांध देते उसका जो उदय आता है ना, उस उदय में क्या करता है? अच्छा और बुरा मानता है। माने पाप का उदय बुरा और पुण्य का उदय अच्छा, दोनों में अंतर करता है। पाप का उदय माने प्रतिकूल संयोग मिले तो अपने आप को दुखी मानता है, और अनुकूल संयोग मिले तो अपने आप को सुखी अनुभव करता है। नरक में ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव है, इतनी प्रतिकूलता है परंतु वहां पे भी वे अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। और स्वर्ग के देव है, स्वर्ग के देव है और वहां पे बाहर में पुण्य का उदय है, परंतु अंदर में मिथ्यात्व है ना, अंदर में मिथ्यात्व है तो वे अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं। माने सुख दुख का कारण ये मोह भाव है, ये अनुकूल संयोग और प्रतिकूल संयोग नहीं है। अपन अपना माइंड चेंज करना अपने को। हम परिस्थिति के अधीन हो जाते हैं, हम संयोग के अधीन हो जाते हैं। संयोग अच्छे तो हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, संयोग बुरे तो हम अपने आप को बुरा मानते हैं। परंतु हमने कभी भेद ज्ञान ही नहीं किया, कभी प्रैक्टिकल किया, कभी लाइफ में हमने प्रैक्टिकल किया। कोई भी उदय आए, मेरे को क्या है, मैं तो इससे भिन्न हूं ना। जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे ना, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। खाली पढ़ाई नहीं, खाली पढ़ लेना नहीं, खाली बोलने का मार्ग नहीं है ये, परंतु अपने आप को उस प्रकार से अनुभव करने का मार्ग है। हम अपने आप को आत्मा मानेंगे, हम अपने आप को आत्मा महसूस करेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये अज्ञानी परिस्थितियों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। कई दो शब्द खराब बोल दे तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, और दो शब्द अच्छे बोल दे तो हम अपने आप को इतना सुखी अनुभव करते हैं। यहाँ पे कहा, क्या कहा? यहाँ पे कहा कि बंध का जो फल मिलता है उसमें अच्छा और बुरा, रति और अरति, अच्छा बुरा करके निज पद विसार, अपने पद को, अपने स्वरूप को भूल जाता है। अपने स्वरूप को क्या? निज पद विसार, अपने आत्मा को भूल गया, अपने आत्मा का विस्मरण हो गया। किसमें एकत्व करने पर, है ना, पुण्य पाप के उदय में। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। पुण्य के उदय को अच्छा मानना और पाप के उदय को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। ठीक है ना, बंध तत्व संबंधी भूल ख्याल आई आप लोग को? अब देखो उसके नीचे के लाइन में क्या कहा? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते, लखे आपको कष्ट दान। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का हित, आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित के कारण क्या है? सम्यक ज्ञान और वैराग्य, माने सम्यक चारित्र। ये आत्मा के हित के कारण है। क्या है आत्मा के हित के कारण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र।
इसका नाम है संवर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम क्या है? संवर। हम संवर को एक वाक्य में कहे तो शुद्धि की उत्पत्ति। संवर माने क्या? संवर माने क्या? शुद्धि की उत्पत्ति। त्रिशा बहन, शपथ भैया, संचित भैया, रश्मि बहन, प्रिया बहन, रिया बहन, नीलय भैया, जोशना आंटी, अर्जिता, ये आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संवर तत्व माने शुद्धि की उत्पत्ति। राग कष्टदायक है और उसको भला अच्छा लगता है, भला लगता है। जो गंदी चीज है वो अच्छी लगती है, और जो अच्छी चीज है माने संवर रत्नत्रयी करने जैसा है और उसको बुरा लगता है, उसको कष्टदायक लगता है। उसको पता ही नहीं कि आत्मा का हित इन परिणामों में है। किसमें है? संवर में है। संवर माने क्या? संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति। निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष माने शुद्धि की पूर्णता। तीन लिखना आप, तीन। क्या कहा? संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति, निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष माने शुद्धि की पूर्णता। कष्टदायक लगता है इसको संवर प्रकट करना। क्या लगता है? कष्टदायक। ये तो सबसे बड़ी भूल कर रहा है ये जी। ये करने जैसा काम है, क्योंकि ये अपने को मोक्ष चाहिए कि नहीं? अपना प्रयोजन क्या है? मोक्ष। मोक्ष अपना प्रयोजन है, तो मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग किसके आश्रय से प्रकट होगा? मोक्ष मार्ग माने सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा, और सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा माने आत्मा की श्रद्धा करेंगे तो सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा होगी। सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा होगी तो मोक्ष मार्ग होगा, और मोक्ष मार्ग होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। चार बिंदु बताए। क्या बताए? आत्मा की श्रद्धा, और आत्मा की श्रद्धा होगी तो क्या होगा? सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा। सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा होगी तो फिर मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, और मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पे का आत्मा, बारंबार यहाँ पे कह रहे आत्मा को मुख्य कर। ऐसा नहीं है, राग भाव तो ज्ञानी को भी आते हैं। अपनी भूमिका में भी पद्मनंदी पंचविंशति में कहा है कि षट, एक आत्मार्थी के जीवन में षट आवश्यक का पालन होना ही चाहिए। ना हो तो वो आत्मार्थी नहीं है। देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, स्वाध्याय, तप और दान, ये सारे परिणाम एक आत्मार्थी के जीवन में होने ही चाहिए। और ना हो तो वो आत्मार्थी नहीं है। परंतु ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? वो इन परिणामों में, अज्ञानी इन परिणामों में धर्म मानता है, और ज्ञानी को परिणाम आते हैं षट आवश्यक के, परंतु उसमें क्या नहीं मानते हैं? धर्म नहीं मानते। धर्म नहीं मानते, संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है धर्म तो एक आत्मा के आश्रय से ही होगा। ख्याल आ रहा ना? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान आहा। क्या लगता है? ये आत्मा का हित तो ज्ञान और वैराग्य में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, परंतु ये अज्ञानी जीव इनको क्या मानता है? रत्नत्रय को प्रकट करना कैसा मानता है? कष्टदायक मानता है। अपने को 3 घंटा कोई बोले पिक्चर देखने चलो, तो वहां किसी को कष्ट लगता है? वहां तो आनंद से 3 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कहीं हिल स्टेशन जाते हैं ना, 7, 8, 10 दिन वहां रहते हैं आराम से, पता ही नहीं चलता कहाँ समय चला जाता है। वहां उसको आनंद लगता है। परंतु अनादि काल से ये चीज करने जैसी थी। नियम सार में कहा ना, नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति। परंतु ये करना उसको कष्टदायक लगता है ना। इसका कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता, इसके लिए समय नहीं देता। उसको सबके लिए समय है,
जगत के सारे काम के लिए समय है, परंतु ये रत्नत्रय का कार्य है उसको साइड पे रख दिया है, जो 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 प्रथम में प्रथम करने योग्य। समय सार की 17-18वीं गाथा में कहा कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो। प्रथम में प्रथम किसको जानो? आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा ही जानने योग्य है। अब देखो इसके बाद अब निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व और उसके साथ अग्रहित मिथ्या ज्ञान की भी बात आएगी। देखो ये 7 तत्व की विपरीत मान्यता श्रद्धा, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। आप लिखना, 3 लिखो आप। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। अभी 3 परिभाषा आएगी। अभी हमारी ये पहली परिभाषा चल रही है, अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन माने 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। लिखिए आप लोग ने परिभाषा। 7 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है उसका नाम क्या है? तो कहते हैं उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, उसका नाम क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व। 7 तत्व संबंधी क्या है? विपरीत मान्यता, है ना। उसमें से अपन ने कितने तत्व किए? अपन ने देखे संवर तत्व तक। अब हम निर्जरा तत्व संबंधी भूल देख रहे हैं, है ना। पहले अपन छंद पढ़ते हैं, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल। फिर अपन अग्रहित मिथ्या ज्ञान की परिभाषा देखेंगे। अभी मैंने अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा लिखा है कि 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, उसका नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब देखो छंद पढ़ते हैं, 7वें नंबर का छंद। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुट कुछक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता ना जो। देखो ये पहली पंक्ति में निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व दोनों का वर्णन कर दिया पंडित जी ने। यहाँ पे कहा कि आत्मा की शक्ति खोकर इच्छाओं को नहीं रोकता। आप निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या कर रहा है ये जीव? तो ये जीव ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल कर रहा है कि इच्छाओं को नहीं रोकता। किसको नहीं रोकता? इच्छाओं को। माने इच्छा करना ही ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। इच्छाओं बनी रहना, इच्छा होना और इच्छा की पूर्ति में आनंद मानना। इच्छा होना और इच्छा की पूर्ति में आनंद मानना, वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। ख्याल है ना। इच्छा को रोकना सो तप, और तप सा निर्जरा आता है ना। इच्छा निरोधो तपः, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है। और तप सा निर्जरा, इच्छा का रुकना सो तप। और तप किसे कहते हैं? तप को निर्जरा कहते हैं। परंतु इच्छा का रुकना, ये तो इच्छा करता है उसमें निर्जरा मानता है, उसमें आनंद मानता है। इच्छा की पूर्ति में आनंद मानता है, वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। कहा लगता है अपने को, है ना। अपने को तो अच्छा लगता है ये सब इच्छा कर करके, इच्छा की पूर्ति में। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति में आनंद मानना वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। निर्जरा किसका नाम? संवर। अभी कहा था ना, संवर माने क्या? संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति। शुद्धि की उत्पत्ति वो संवर, शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता उसका नाम मोक्ष। परंतु अब देखो निर्जरा की बात चल रही। निर्जरा माने क्या? माने इच्छाओं का रुकना, इच्छाओं के अभाव का नाम निर्जरा, है ना। यहाँ पे कहते हैं ना, देखो समय सार में भी आया है कि ये जीव व्रत आदि करके निर्जरा मानता है।
इसकी भूल क्या है? व्रत आदि करके, उपवास आदि करके निर्जरा मानता है, परंतु ये तो ये कह दिया ये बाल तप और बाल व्रत है। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना ये जितने व्रत आदि है उनको बाल व्रत कह दिया, और सम्यक दर्शन के बिना जो तप करते हैं उनको बाल तप कह दिया। खरेखर तो आत्मा की स्थिरता के आधार से, देखो और एक परिभाषा निर्जरा तत्व, आत्मा के स्थिरता के आधार से शुभ और अशुभ की इच्छा का अभाव होना, शुभ अशुभ परिणामों का अभाव होना, किसके बल से बेटा, किसके बल से? तो कहते हैं आत्मा की स्थिरता के बल से शुभ और अशुभ भाव का रुक जाना, उसका नाम निर्जरा, उसका नाम क्या है? निर्जरा है। समझ में आ रहा है ना? निर्जरा तत्व संबंधी भूल। अब आ जाओ मोक्ष तत्व संबंधी भूल। क्या करता है ये मोक्ष तत्व? मोक्ष माने निराकुलमयी दशा, पूर्ण निराकुलमयी दशा, उसका नाम क्या है? मोक्ष है। परंतु मोक्ष, मोक्ष के लक्षण को ही नहीं जानता ना ये जीव। ये जीव तो मोक्ष का स्वरूप ही कुछ अलग प्रकार से जानता है। इसको लगता है कि स्वर्ग में जैसा आनंद है ना, उससे अनंत गुना आनंद मुझे मोक्ष में मिलेगा। परंतु मोक्ष में इंद्रिय सुख थोड़ी है। मोक्ष किसका नाम है? पूर्ण अतीन्द्रिय सुख का नाम मोक्ष है। मोक्ष शिव रूप, शिव माने मोक्ष, शिव रूप निराकुलता ना जोया, माने मोक्ष का स्वरूप को कहा जानता है। आकुलता के अभाव को मोक्ष है, मोक्ष का स्वरूप है, परंतु उसको मोक्ष नहीं मानता है। और कैसा मानता है मोक्ष का स्वरूप? कि स्वर्ग के सुख से भी अनंत गुना सुख का होगा, मोक्ष में होगा। माने स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को एक मानना, वो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। उसको मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता। मोक्ष दशा माने क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित दशा, उसका नाम क्या है? मोक्ष है। पूर्ण आनंदमयी, पूर्ण निराकुलतामयी, कि जिस दशा को प्राप्त करने के बाद कभी 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 अनंत काल तक कभी आकुलता होने वाली नहीं है, कभी कभी वो जीव संसार में आने वाला नहीं है। ऐसी ये दशा है, अद्भुत दशा है। परंतु हमें तो ये मोक्ष तत्व संबंधी सारी उल्टी उल्टी मान्यताएं चल रही है ना। 7 तत्व संबंधी आश्रय दुखदायक है परंतु अच्छा मानता है, आनंद मानता है। संवर सुखदायक है परंतु कष्टदायक मानता है। निर्जरा तो तपसा निर्जरा, इच्छा का निरोध का नाम निर्जरा है, परंतु इन शुभ अशुभ परिणाम कोई इच्छाओं को कर करके ही संतुष्ट हो जाता है ना। व्रत आदि करके उसमें निर्जरा मानता है। ये सब निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। वन तत्व पुण्य पाप के उदय में, पाप का उदय आता है तो दुखी दुखी हो जाता है, और पुण्य का उदय आता है ना, हाँ, तो झाड़ पे चढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जैसा कोई पुण्यशाली है ही नहीं। ज्ञानी को परिणाम है, उदय है और बाहर में संयोग भी है, माने भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है और 9 कर्म भी है। परंतु ज्ञानी इन सब से अपने को कैसा जानते हैं? इन सब से अपने को भिन्न जानते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड में रहने के बावजूद भी पानी में कमल अलिप्त है, ऐसा ये ज्ञानी अलिप्त रहते हैं। आता है ना, भरत जी घर में ही वैरागी। भरत जी कैसे? घर में ही वैरागी। और ये द्रव्यलिंगी मुनिराज, हम अनंत बार बने द्रव्यलिंग, अनंत बार सब कुछ छोड़ा तो भी कहते हैं कि सच्चा वैराग्य नहीं, संवर नहीं, निर्जरा नहीं, इसलिए मोक्ष भी नहीं होगा। गजब का स्वरूप है। माने एक आत्मा को जानने के अलावा और कुछ भी करने जैसा नहीं है। एक कोई सारभूत जगत में हो तो वो अपना शुद्धात्मा है ना। अभी देखो इसकी दूसरी लाइन में, इसकी जो दूसरी लाइन है ना, इसमें बताया अब ये अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। किसका स्वरूप बता रहा है? अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप।
याही प्रतीति जुत कुछ ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। माने यहाँ पे कह रहे हैं कि मिथ्या मान्यता के साथ याही प्रतीति जुत कुछ ज्ञान, बराबर। माने मिथ्या मान्यता सहित, जुत माने सहित, प्रतीति माने श्रद्धा, प्रतीति माने मान्यता, माने मिथ्या मान्यता के सहित जो कुछ भी ज्ञान है, मिथ्या मान्यता के सहित जो कुछ भी ज्ञान है वो कैसा है, तो कहते वो अज्ञान है। मिथ्या मान्यता के सहित जो कुछ भी ज्ञान है वो कैसा है, तो कहते अज्ञान है। माने जो ऊपर बताया ना, मिथ्या श्रद्धा की बात की, बराबर अग्रहित मिथ्या श्रद्धा की बात की। तो अग्रहित मिथ्या श्रद्धा के साथ जो ज्ञान होता है ना, जो ज्ञान है वो क्या है, तो कहते वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या श्रद्धा के साथ जो ज्ञान है वो कैसा है, तो कहते कि वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। अग्रहित क्या है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। मिथ्या श्रद्धा के साथ जो ज्ञान है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। याही प्रतीति जूत कुछक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। मिथ्या श्रद्धा के साथ जो ज्ञान है वो कैसा है, तो कहते कि वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। अग्रहित मिथ्या ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान तो लिया, परंतु उसके साथ मिथ्या तो है ना, तो वो ज्ञान अज्ञान का, उस ज्ञान को अज्ञान का। कितना भी हम पढ़ ले, कितना भी हम जान ले, परंतु मिथ्यात्व सहित है वो ज्ञान, मिथ्यात्व सहित है ना, तो वो अज्ञान है। मिथ्यात्व सहित का ज्ञान उसे अज्ञान कहा, है ना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आता है ना, आत्मज्ञानी ज्ञान, शेष सभी अज्ञान। यहाँ पे ये मिथ्या अग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात कर रहे पंडित जी, है ना। ये कष्ट देने वाला, ये क्या कहा यहाँ पे, सो दुखदायक अज्ञान जान। अज्ञान कैसा है, तो कहते कि कष्ट देने वाला है ना, दुखदायक है। मिथ्या माने देखो ये सम्यक दृष्टि है, परंतु उनको अगर शास्त्र ज्ञान कम हो ना, शास्त्र ज्ञान कम हो, माने ज्यादा याद ना हो, शयोक्षम ज्ञान ज्यादा ना हो, तो भी कह रहे उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान। जैसे शिवभूति मुनिराज थे तो उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, परंतु उन्होंने तो उतने से ज्ञान में, माने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो केवल ज्ञान ले लिया। और यहाँ जीव 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान पढ़ता है, परंतु आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, तो अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। माने ये यहाँ पे कह रहे आत्मज्ञान लेना जरूरी है। ज्ञान ज्यादा हो, है ना, उससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं, परंतु ज्ञान का सम्यक होना जरूरी है। क्या होना, ज्ञान का सम्यक होना जरूरी है ना। अब देखो इसके बाद अब आएगा मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन। अभी तक हमने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, इन दो का वर्णन देखा। अब पंडित जी अग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन कह रहे। अग्रहित मिथ्या दर्शन में हमने क्या देखा, अग्रहित मिथ्या दर्शन में तो कहते 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। अग्रहित मिथ्या ज्ञान माने मिथ्या दर्शन सहित जो ज्ञान, उसको कहेंगे अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और अग्रहित मिथ्या चारित्र, अब मैं देखो इसका छंद पढ़ती हूं यहां से, 8वें नंबर का छंद। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्याचरित, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, माने इन विषयों में, 5 इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति करता है ना,
जो प्रवृत्ति करता है वो क्या है, तो कहते वो मिथ्या चारित्र है। इसको बराबर समझना। ज्ञानी भी 5 इंद्रिय के विषयों में ज्ञानी भी प्रवृत्ति करते हैं, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि उन विषयों में आनंद मानना। क्या कहा? विषयों में प्रवृत्ति करके क्या मानना? आनंद मानना, है ना। उसका नाम क्या है, तो कहते उसका नाम अग्रहित मिथ्या चारित्र है। उन विषयों में प्रवृत्ति करके क्या मानना, तो कहते आनंद मानना, उसका नाम क्या है, तो कहते अग्रहित मिथ्या चारित्र। विषयों की प्रवृत्ति तो ज्ञानी को भी होती है, परंतु ज्ञानी उसमें क्या नहीं मानते हैं, ज्ञानी उसमें आनंद नहीं मानते हैं, है ना। ज्ञानी उसमें मजा नहीं मानते हैं, आनंद नहीं मानते। समय सार में दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई रोगी दवाई को लेता है ना, तो वो दवाई जब लेता है तब उसको अंदर में प्रति समय ये भाव है कि कब इससे छूटू। छोड़ने के भाव होते हैं उससे, छूटू, है ना, छूटने के परिणाम, कब मैं इससे छूटू। ये प्रति समय ज्ञानी को ऐसे अंदर में परिणाम है कि कब मैं इन 5 इंद्रियों के विषयों से छूटू। मजा नहीं, आनंद नहीं मानते हैं। दवाई के समान है इन विषयों में प्रवृत्ति करना ज्ञानियों के लिए, परंतु अज्ञानियों को तो क्या, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त। अज्ञानी तो इन 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त करके आनंद मानता है, उसका नाम क्या है, अग्रहित मिथ्या चारित्र। आपको 3 समझा, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न है किसी का? कोई ख्याल आ रहा है? वे आपको समझ में आया? अग्रहित मिथ्या चारित्र माने क्या? खाली विषयों में रमने का परिणाम, रमने का भाव, वो अग्रहित मिथ्या चारित्र नहीं, परंतु उन परिणामों में आनंद मानना, उसका नाम क्या है, अग्रहित मिथ्या चारित्र। अब देखो नीचे की लाइन में, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। क्या कहा या कि अब तक अग्रहित मिथ्या दर्शन, निसर्ग माने अग्रहित। निसर्ग का अर्थ क्या है? निसर्ग माने अग्रहित, है ना, अग्रहित। तो अभी तक तो मैंने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र का वर्णन किया, परंतु अब किसका वर्णन करेंगे? तो कहते अब ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं, उनको आप सुनना। ऐसा पंडित जी कह रहे हैं कि अब किसका वर्णन चलेगा? अग्रहित का हो गया और अब ग्रहित का वर्णन चलेगा। उसको मैं कहूंगा, है ना, कि ग्रहित क्या है। अग्रहित में 3 चीजों का वर्णन किया, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। परंतु अब कह रहे हैं कि अब मैं ग्रहित का वर्णन करूंगा। किसका वर्णन करूंगा? ग्रहित का वर्णन करूंगा। यहाँ से हम कल के स्वाध्याय में चालू करेंगे, समय हो गया है। ग्रहित मिथ्या दर्शन आदि क्या है उसका वर्णन हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। बहुत ही मार्मिक छंद है, क्योंकि जब तक हम ग्रहित का नाश नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे जीवन में से अग्रहित का नाश नहीं होगा। तो अग्रहित का नाश करने के लिए पहले किसका नाश होना जरूरी है? ग्रहित का नाश होना जरूरी है। भले अग्रहित अनादि काल का है, ग्रहित नया ग्रहण किया गया है, परंतु जाने के क्रम में पहले ग्रहित जाएगा और फिर अग्रहित जाएगा। इसीलिए अग्रहित मिथ्यात्व, कहीं भी हमारा अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जब तक ग्रहित नहीं जाएगा तब तक अग्रहित का नाश नहीं होगा। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, इनके जो छंद है 15 नंबर तक के छंद है, वो कल सुबह के स्वाध्याय में हम कल पढ़ेंगे, है ना। इसी मंगल भावना के साथ हम अभी का स्वाध्याय पूरा कर रहे हैं, है ना। यहाँ इसमें किसी को कोई प्रश्न है अभी तक जो अपन ने देखा? हाँ, आप लोग को सबको समझ में आ रहा है ना? कोई हार्ड तो नहीं लग रहा है ना?
आप लोग को सबको ख्याल आ रहा है सबको? हाँ, जय जिनेन्द्र बेटा, त्रिशा बेटा जय जिनेन्द्र, प्रिया बेन, मोना बेन, रश्मि बेन, है ना? आप लोग को सबको, जोशना आंटी, सचित भैया, श्रेयाश भैया, सबको ख्याल आ रहा है आप लोग को? ओके, कुछ भी कोई प्रश्न हो तो मुझे फिर आप पूछना, है ना? कल सुबह हम जो ये ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन है वो कल सुबह के स्वाध्याय में देखेंगे, है ना? इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र बेटा, जय जिनेन्द्र।